हेलो माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट, आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के 2019 जो पेपर 2019 में आया था उस पेपर को सोल्व करा रहे हैं, बता रहे हैं। ये पेपर एक दिन में तो ख़त्म होने का नहीं, क्योंकि हमें इसे समझाना पड़ेगा। तो हम इसे 2-3 भागों में बांटेंगे। ठीक है जी। आज हम सारे मानसिक योग्यता वाले प्रश्न करा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन आते हैं। 20 मैथ के आते हैं और 20 ही आते हैं आपके हिंदी के। इस तरह 80 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो आधे में जो 50% है उसमें मानसिक योग्यता ही रहेगी, क्योंकि मानसिक योग्यता के 10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमने भी आपको पढ़ा रहे थे हम प्रीवियस वीडियो में, तो हमने 10 पढ़ाए हैं आपको मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इस पेपर को आप अच्छी तरह समझें, निकाल के देखें घर पे। आप कितना समय देते हो? 120 मिनट आपको मिलेंगी 80 क्वेश्चन के लिए। तो आप इन क्वेश्चनों को घर पे निकाल के देखें कितना समय आप कितने में लेते हो और कितना समय आपको इन्हें देना चाहिए। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी विधि से एक समान है, यानी कि एक जैसी है। यानी कि जो पहले में हो रहा वही दूसरे में हो रहा, वही तीसरे में, वही चौथे में। बस एक आकृति उस विधि से भिन्न है, अलग है। तो बस आपको उस आकृति को पहचानना जो अलग है। ठीक है। देखो, पहले ये रेक्टेंगल दे रखा, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा, फिर इसमें एक प्लस दे रखा। तो इसे इन्होंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, है ना। तो जो दूसरा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, और जो तीसरा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा, जो चौथा है वो भी क्लॉकवाइज घूम रहा, जो दूसरे वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसलिए दूसरे वाला आंसर अलग है। भाई ये सारे एक ही तरह से घूम रहे, क्लॉकवाइज घूम रहे। अब दूसरे वाला देखिए, इसमें 3 सर्किल है और ट्रायंगल में भी 3 भुजाएं हो। दूसरे वाले में 3 सर्किल है और बीच में 4 है, यानी कि स्क्वायर है। अगले वाले में, तीसरे वाले में 4 है और 4 ही इसमें स्क्वायर है। अगले वाले में 5 है, यानी कि पेंटागोन है, पंचभुज। तो इसमें भी 5 है। तो इस दूसरे वाला ऐसा है जिसमें 3 तो सर्किल है और 4 ही है। तो यही अलग है। बाकी सब में जितनी आकृति बीच में है, जितनी भुजा आकृति में उतनी सर्किल है। ठीक है जी। तो अब देखिए तीसरे वाला RUN, दूसरे वाले में भी RUN ही है, और तीसरे वाले में NKU, और चौथे वाले में भी RUN। तो यही नहीं बदल के कर लिख दिया, लेकिन जो तीसरे वाला में उसमें K आ गया और किसी में K नहीं है, तो इसलिए यही अलग है। बाकी सब में 3 ही लेटर हैं, वही RUN ही, उन्हें चेंज करके लिख दिया। तो तीसरा आंसर सही है। तो अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में एक लीफ सी बन रही 2 सर्किल के बीच में, दूसरे वाले में भी एक लीफ बन रही, तीसरे वाले में भी एक ही लीफ बन रही, पत्ती टाइप है इनके बीच में। और जो फोर्थ है उसमें 3 लीफ बनी हुई है, यानी कि 3 पत्तियां दर्शाई गई है। तो यही अलग है, समझ गए। अब देखो प्रश्न आकृति देखो, एरो इधर को है, दूसरा वाला इधर को है, तीसरा वाला एरो इधर को है, इसकी नोक इधर को है। तो हम इनके बाद वाले इन्हें मिला लेंगे। देखो जो उत्तर आकृति है, पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाले में इनका एरो बना दिया, इसमें क्रॉस बनाया था, तो ये नहीं होना, इसकी जैसी आकृति नहीं है। तो देखो पहले एक बार प्रश्न पढ़ लो। प्रश्न नहीं हमने पढ़ा, एक प्रश्न आकृति है
और उसके बाद में 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उत्तर आकृतियाँ किन्हीं एक में से बिल्कुल समरूप है, यानी कि जैसी प्रश्न आकृति है वैसी सेम की सेम उत्तर आकृति में छांटनी है आपको। अब देखो दूसरे वाली मैच करो। एरो है, इधर पीछे सर्किल है, उसके नुक्कड़ हुई है। दूसरे वाले में स्क्वायर है और दूसरी साइड में क्रॉस का निशान है। तीसरे वाली में राइट साइड में एरो है, इधर लेफ्ट साइड में इसका दूसरा भाग है वाई जैसा। और जी तीसरे वाले में ऊपर क्रॉस का निशान है, नीचे 2 एच सा बना हुआ है। तो ये बिल्कुल प्रश्न आकृति से मैच हो रहा हमारा। तो जब हमें पता चल गया भाई यही मैच हो रहा, बिल्कुल एकदम सही है, तो हमें अगले आकृति देखने की क्या आवश्यकता है। तो खामखा क्यों टाइम बर्बाद करें, तो यही सही है। अगर आप चाहो देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल 100% श्योर है कि यही आकृति है तो अगली पे चलें। अब उत्तर आकृति देखो, ये इसमें बीच में एक क्रॉस का चिन्ह है ना, ऊपर 2 है, बराबर में भी 2 है और इधर बराबर में 3 है, नीचे 3 है। तो ऐसे देखो जो जिसमें ऊपर 2 हो, फोर्थ वाली में ऊपर 2 नहीं है, थर्ड वाली में ऊपर 2 है और 2 वाली में भी ऊपर 2 है और 1 वाली में भी ऊपर 2 है। लेकिन इधर लेफ्ट साइड में इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये भी खत्म होगी। इसमें 2 वाली में नीचे 4 दिए हैं, ऊपर वाले में 2 है, तो ये भी खत्म होगी। तो दूसरी आकृति बची, वो तीसरे वाली सॉरी, तो यही आंसर आकृति है हमारी। अब देखो 7 वाली, इसमें 2 कोने हैं, ऊपर वाले 2 कोनों से 2 एरो नीचे की ओर आ रहे ना, और एक ये ट्रायंगल ऊपर को है ना, एक इसके नीचे एक थोड़ा सा लाइन से खींच के इसमें एक गोला सा बना दिया। तो अब ऐसे ही ऐसी आकृति हमें इसमें तलाश करनी। तो देखो इसमें जो पहली आकृति है, इसके त्रिभुज के ऊपर 3 गोले नहीं है, सिर्फ एक लाइन है। दूसरे वाले में 3 गोले तो है लेकिन लाइन नीचे नहीं निकल रही, इसमें त्रिभुज के नीचे वो गोला सा ये नहीं है। और तीसरे वाले में दोनों कोनों से, ऊपर के कॉर्नर से नीचे को आए, इसमें 3 लाइन भी हैं जैसे उसमें दे रखी और नीचे निकल भी रही। तो तीसरे वाला ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चौथे वाला क्यों नहीं है, इसमें एरो नहीं है। अब देखिए कॉर्नर से कॉर्नर में 2 लाइन चली गई और जो इनमें एरो बनाए गए वे दोनों अपोजिट एरो बनाए गए दोनों ही लाइन पे। तो अब आपको न देखना ऐसी कौन सी में है जिसमें अपोजिट लाइन हो। तो देखो अगर पहले वाले में देखा जो कॉर्नर से कॉर्नर पे गई एक ही साइड में एरो है, दूसरी वाले में भी एक ही साइड में एरो है, तीसरी वाले में भी एक ही साइड में एरो है। लेकिन 4 वाली आकृति ऐसी है जिसमें अपोजिट एरो दे रखे है ना, जो तीर के निशान है उन्हें उल्टी उल्टी दिशा में दिखा रखा। ठीक है जी। अब देखिए एक आकृति दे रखी है, अब जो नीचे आंसर दे रखे कौन सी ऐसी आकृति है जो इस चित्र को पूरा कर दे। तो चित्र को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो वाइट सर्किल चाहिए वाइट सर्किल के बाद में हल्का ब्लैक चाहिए, फिर डार्क ब्लैक चाहिए, फिर वाइट चाहिए। पहले वाली में चौकोर है तो ये तो ख़त्म होगी। दूसरे वाली में सर्किल है, हल्का वाइट है और इसमें डार्क नहीं है, ब्लैक नहीं है, तो ये भी ख़त्म होगी। अब तीसरे वाली में सर्किल है, हाँ सर्किल के बाद इसमें वाइट दे दिया, ये भी ख़त्म होगी। तो बस एक ही ऑप्शन बता 4 वाला वही आंसर है। अब देखिए यहाँ तो 2 क्रॉस के निशान है, ऊपर भी 2 क्रॉस के निशान है, ऊपर इंगे भी 2 क्रॉस के निशान है ना। तो ऐसी
देखनी जिसमें 2 क्रॉस के निशान हो, तो वह इसमें सेट आ जाएगी। तो वो पहले वाला ही है, एक बार के में पता चल रहा। ठीक है जी। अब 11 वाला देखो, 3 आकृतियाँ, 3 एरो हैं, मिडिल की ओर जा रही है, यानी कि सेंटर की ओर जा रहे हैं इसके जो स्क्वायर है। तो आपको एक ऐसी आकृति ढूंढनी जो वह भी सेंटर की ओर जाती हो और इस स्क्वायर को पूरा करती हो, है ना। तो इसमें कौन सी ऐसी आकृति है? देखो, फोर्थ वाली आकृति है जो सेम की सेम, अगर उसकी नुई उठा के ऐसे रख दें, जिसका मुंह भी सेंटर की तरफ कोई है। देखो, ये जो पहले वाली आकृति है, इसका मुंह अगर उसकी नुई रखेंगे तो इसका मुंह दूसरी साइड को हो जाएगा, यानी कि राइट साइड को चला जाएगा। ऐसा रखेंगे दूसरे वाले को, इसका ऊपर को चला जाएगा। तीसरा वाली रखेंगे, इसके भी राइट साइड में चला जाएगा। तो फोर्थ का ही जो ऊपर वाला एरो है उसकी तरफ को जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख रहे हैं, या फिर आप पेंसिल तक बना कर देख लो इस आकृति को, जो भी आकृति दी गई है ऐसा बना कर देख लो, सेम की सेम, जो भी इस पर बैठ जाए वही सही है। देखो, अगर हमेशा सेम की सेम रखेंगे तो इसका ब्लैक इधर को चला जाएगा, नहीं मिलती। दूसरे का भी ब्लैक ऐसे बीच में आ जाएगा, नहीं मिलती। तीसरे वाले का ब्लैक भीतर को हो जाएगा, ये भी नहीं मिलती। और चौथे वाले का देखो, इससे अंदर को ही है सारे ब्लैक। जो तीसरा है इसका भी अंदर को ही होगा, फिर उसके ऊपर लाइन होगी, ये सर्किल सा पूरा कर रही, तो यही आ जाएगा। चौथा क्यों नहीं आने का? चौथे के अंदर लाइनिंग है, तो इसलिए ये नहीं आने का, अंदरली साइड ब्लैक ही आना था। देखिए, जो ये प्रश्न आकृति है, इनमें जो संबंध इनमें दूसरी पहली में है वही संबंध इनमें आखिर वाली में भी होगा। 3 प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में दी गई है, तो आपको ये देखना है कि लास्ट में कौन सी आएगी। तो स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे पहली जो आकृति है उससे दूसरी आकृति में क्या परिवर्तन हुआ, तो जो कॉर्नर में था वो मिडिल में चला गया लाइन, है ना। और इधर मिडिल में थी तो कॉर्नर में आ गई दूसरी तरफ। देखिए, इसमें इधर प्लस था, मल्टीप्लाई का चिन्ह था। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह घूम गया क्लॉकवाइज, तो ये इधर चला गया, इधर माइनस था नीचे तो इधर माइनस आ गया, तो ये क्लॉकवाइज घूम रही। लेकिन अगर तीसरे वाले में क्या करा, तीसरे वाली में जो लाइन थी वो फिर नुक्की नुई सेम की सेम आ गई, और वो बीच में भी नुक्की नुई चली गई, है जी। लेकिन जो प्लस माइनस के चिन्ह थे वे क्लॉकवाइज ही घूम गए, है ना। तो देखो, यहाँ माइनस था इधर, तो इधर मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस आ गया, नहीं, और मल्टीप्लाई प्लस की जगह आ गया। तो ऐसे ही घूमेंगे ये। लेकिन जो लास्ट वाली है इसमें जो आएगा वो मिडिल में आएगा और ऊपर से कॉर्नर में लाइन चली जाएगी, है ना। अब जो यहाँ प्लस था इधर, तो हम एक ही साइड में देख रहे हैं ना, सभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो इसका तीसरे वाली आकृति में माइनस की जगह प्लस होगा, मल्टीप्लाई की जगह माइनस होगा, है ना। तो इसी तरह क्लॉकवाइज ये घूमते रहेंगे। ठीक है जी, तो तीसरी आकृति होगी। दो आधे गोले दे रखे, फिर उसमें एक पत्ती बनाई, तो उस अगले वाले में फिर एक पत्ती बनाई, तो अब क्या होगा, तीसरे वाले में भी एक पत्ती बनाएगी, तो 3 पत्तियाँ हो जाएंगी। तो 3 पत्ती पहले वाले में बन रही, तो यही आंसर सही है। 4 वाले में भी 3 पत्तियाँ हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये क्रम वाइज बनाना, पहले लेफ्ट साइड बनाई, फिर राइट बनाई, फिर लेफ्ट बनाएगा, है ना। अब है 15 आकृति। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें यहाँ पे पहले वाली आकृति में एरो है, इसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, एरो इधर चला गया, प्लस इधर आगा और ये इधर आगा। फिर अगले वाली आकृति में फिर इन्होंने से घुमा दिया, तो प्लस इधर आगा
जो नीचे था वो इधर आ गया, तो ये क्लॉकवाइज घुमा रही। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, गई वो ऐसी आकृति चाहिए जिसके कॉर्नर में ये गोल हो, सर्किल सा हो, है ना, और उसके पीछे क्रॉस का निशान हो। तो ऐसी सर्किल आकृति हमारी 2 वाली ही है ना। अब देखो 16 में यहाँ ऊपर जो कॉर्नर है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ तो प्लस माइनस आ गया प्लस की जगह, और ये क्रॉस ऊपर चला गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, है ना। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वाले में ऊपर प्लस आएगा कॉर्नर में राइट साइड में, है ना। तो देखो ऐसी आकृति 4th वाली ही है ना। तो ये इसका आंसर है। अब 5th तो देखिए, निम्नलिखित में से 3 आकृतियां के बाद चौथी आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाया गया है। पहली 2 आकृति में परस्पर जो संबंध है वही तीसरी चौथी में संबंध है। ठीक है, जो पहली दूसरी में है, जिस प्रकार पहली दूसरी में हुआ उसी प्रकार तीसरी चौथी में होगा। तो देखो स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ एक स्क्वायर है, इसमें बीच में एक क्रॉस लगाया, तो क्रॉस को बढ़ाकर हमने क्या करा, कोनों तक मिला दिया। तो इसमें सर्किल है, इसमें भी एक प्लस का निशान है, इन्हें भी बढ़ाकर हम ऊपर तक मिला देंगे। तो ऐसा आंसर 2 वाला है। ठीक है, अब 18 में देखो भाई, सर्किल बाहर था, सर्किल को अंदर ले लिया, और ट्रायंगल को बाहर ले आई। तो इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर, इसमें ट्रायंगल है, स्क्वायर अंदर है, तो स्क्वायर बाहर, सर्किल बाहर आ जाएगा, ट्रायंगल अंदर चला जाएगा। ये रहा जी, ट्रायंगल अंदर चला गया, सर्किल बाहर आ गया, तो तीसरी आकृति है। ठीक है जी। देखिए 19 में जो ये 4 सा बना रखा उल्टा, ये राइट साइड के ऊपरले कॉर्नर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। तो लेकिन इसे पलट दिया, पलट के जो 4 वाले इस जो ये लेफ्ट साइड की कॉर्नर में चला गया नहीं, और जो इधर था इस साइड 4, तो ये जो इसकी 4 की लाइन है बीच में से निकल रही है, इधर आ गई दूसरी साइड, तो इसमें भी इसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ जो आएगा, जो ये फूल सा दिखा रखा भाई, ये राइट साइड की ओर है कॉर्नर की, तो ये लेफ्ट साइड की ओर हो जाएगा, और जो इसकी एक डंडी सी है वो राइट साइड की ओर हो जाएगी, है ना। तो इसका 2 वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो पहली आकृति है 20 में, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दी। तो जो हमारी तीसरी आकृति है इसे भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, है ना। तो ये 9 जो कर 9 बना हुआ है, 9 दिखा रखा हो, बजरे हो, ऐसा दिखाएगी। तो ऐसी आकृति 4th वाली आकृति है। अब 6th वाला देखिए, आपको इनमें से एक ऐसा वो देखना है, एक ऐसा आंसर छांटना है जो इस आकृति को पूरी करे इनके अंदर आ गए। तो 21 वाली में देखो, पहले भी एक ब्रिक सा लंबा सा है ना, फिर उसके बाद में छोटा है, फिर उसके बाद में एक छोटा और है ना। तो पहले आकृति को अगर इसे बिल्कुल सेम के सेम इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल एक ही स्क्वायर का चिन्ह बनाएगी, है ना। देखो दूसरे वाली क्यों नहीं, दूसरे वाली में ज़्यादा स्पेस दे रखा, तीसरे वाली तो किसी कीमत पे मिलती ही नहीं, और चौथे वाली तो ये भी नहीं मैच कर रही। ये पहले के अंदर चला गया, दूसरा उसके अंदर आ गया, तो ये ज़्यादा लंबा है और वो ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अब 22 वाला देखिए, देखो आपको इस आकृति को पूरा करना, पूरा सर्किल बनाना।
तो अंदर अंदर की ओर है, इसमें कट, तो बाहर को जो बाहर को ओर निकला होगा वही होगा। बाहर की ओर निकले हुए दो हैं, पहला और दूसरा। अगर पहले को नुक्का नहीं उठा कर रखा इसके ऊपर तो बाहर की ओर ही निकल जाएगा, अंदर इसमें घुसने का ही नहीं, है ना। तो दूसरे वाली आकृति हमारी सही है। अब 23 देखो, आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है ना। तो जो इधर आधी है, आधिपत्ति से है, इसमें इधर आधिपत्ति से है ना। बीच में इसमें भी लाइन है, बीच में से इसमें से भी लाइन जा रही, क्योंकि ये भी एक पत्ती नुमा बना लेगी पहले वाली। तो यही पहला ऑप्शन ही सही है। और दूसरे ऑप्शन में दो लाइन दी इसमें, उसमें ऊपर दो लाइन है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसमें बिल्कुल जैसी पहले प्रश्न आकृति है ऐसी तीसरे वाली है बिल्कुल, तो इसमें उत्तर आने का ही नहीं। तो हमारी जो एक ब्लैक पत्ती है वो फोर्थ वाले से भी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो तो राइट साइड को है और ये नीचे को है। तो पहले वाला आंसर ही सही है। अब 24 का देखिए। तो भाई इधर इस आकृति में पहले एक स्क्वायर सा बनेगा, इस आकृति को पूरा करेंगे तो एक स्क्वायर बने, है ना। फिर नीचे को लाइन जा और फिर सीधी हो जा। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है ना। अब देखो, जो ये आकृति दी गई है पहले वाले क्वेश्चन में, उत्तर आकृति में ये दोनों आकृति मिली हुई होंगी, यानी कि आपको छांटना। एक ट्रायंगल टाइप सा है, दो डबल से एक सिंगल ट्रायंगल है, ये दोनों इन आकृति में मिलने चाहिए सेम के सेम, ठीक है। तो देखो, इसमें पहले वाली में ट्रायंगल मिल गया, और जो करिए है आकृति नीचे को, ये भी सेम की सेम ही है। स्टूडेंट, ये दर्पण वाले सवाल है ना। दर्पण में जब आप देखते हैं तो जो राइट साइड दिखाई देता है वो लेफ्ट साइड हो जाता है, जो लेफ्ट साइड दिखाई देता है वो राइट साइड हो जाता है ना। तो सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखनी। तो इस आकृति में क्या है, लेफ्ट साइड दर्पण है, तो पहली आकृति में लेफ्ट है तो राइट हो गया, और कोई से में भी ये राइट नहीं होता तो नहीं। तो यही पहले वाली आकृति इसका आंसर है। अब देखिए 26 में एफ लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में चला जाएगा। तो पहले में नहीं है लेफ्ट में, दूसरे वाली में है, तीसरे वाली में तो उल्टा होगा। देखो, ऊपर और नीचे की स्थिति सेम की सेम रहेंगी, सिर्फ लेफ्ट राइट बदलेगा। तीसरे वाले में इन्होंने ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया। और चौथे वाली में तो ये एफ है ही नहीं इसमें, तो ये तो होने का ही नहीं, तो दूसरे वाली आकृति ही सही है। अब 27 में देखो एरो दे रखा ऊपर, तो ये एरो राइट साइड चला जाएगा, और जो नीचे सर्किल में प्लस से का निशान लगा रखा है ये हमारा राइट साइड चला जाएगा। तो देखो कौन सा ऐसा है। दूसरे वाले में इधर तो गया, लेकिन इनका स्थान बदल दिया, ऊपर नीचे नहीं करने थे। तीसरे वाले में देखो एरो हमारा उस साइड था तो राइट साइड आ गया, ये हमारा सर्किल इस साइड था तो इस साइड चला गया। तो तीसरे वाला ये आंसर सही आंसर है, क्योंकि फोर्थ में फिर ऊपर चला गया, ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकते। अब 28 देखो, नीचे लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वल है, और ऊपर
राइट साइड में क्या है, एक जीरो सी है। तो और पहले क्या है जी, खाली स्क्वायर है। ये जो खाली स्क्वायर है ये हमारा राइट साइड में चला जाएगा, है ना। और जो इक्वल है ये भी हमारा राइट साइड में चला जाएगा। तो ऐसा देखो जी, दोनों इधर जा रहे हो तो खाली स्थान पहले वाले में गया, लेकिन जो ऊपर की हुआ थी वो नीचे आ गई। जो ऊपर की नीचे की स्थिति चेंज नहीं होने की, तो पहला वाला गलत होगा। दूसरा वाला नीचे से ऊपर चला गया, ये भी गलत होगा। तीसरे वाला ऊपर से नीचे आ गया, ये भी गलत हो गया। नहीं 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 नहीं, तीसरे वाला तो नीचे ही था इक्वल, और ये लेफ्ट साइड था, राइट आ गया। और इसमें ये कॉर्नर की तरफ था जीरो, ये इधर चला गया, ठीक है। और जो पहले वाला स्क्वायर खाली था वो राइट साइड आ गया। तो यही आंसर सही है, तीसरे वाला, ठीक है जी। और दूसरे वाला फोर्थ वाला भी गलत है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो जाता लेकिन नीचे नहीं आया था, ऊपर ही रहता। अब अगले सवाल देखो, कागज़ को मोड़ना सीखना। तो स्टूडेंट पहले जो ये स्क्वायर टाइप है इसे हमने ऐसे मोड़ दिया तिकोना, फिर तिकोने को ऐसे मोड़ दिया, तो इसके बीचम बीच एक ये बना दिया होल सा, जैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर टाइप होल सा बना दिया। तो जब आप इसे खोलेंगे तो दो तो इधर हो गए, देखो एक तो हमने मोड़ा, एक तो ये होगा, डबल होगा, फिर एक बार फिर मोड़ा, तो चार हो गए। तो स्टूडेंट इस बार अगर हम चार तय करें तो चार ही इसमें भी बनेंगे, छः तो बनने के ही नहीं। और ये इसके बीचम बीच है तो सभी के बीचम बीच ही आएगा, है ना। और जैसी आकृति इसमें ऐसी ही आकृति आएंगी। जो फोर्थ वाला है इसमें थोड़ी सी बीच में को ना हो गए, बराबर में को हो गई। और तो ये देखो इसमें बीचम बीच थी, जब इसे खोला तो ऐसे ही जाएंगी, ठीक है। अब 29 इसे मोड़ दिया कागज़ को, फिर एक बार मोड़ दिया और फिर इसमें ऐसे आधी पत्ती सी बना दी, तो चार पत्तियां बनेंगी। जब हम खोलेंगे तो चार ही पत्ती बनेंगी ना, तो चार ही बार हमने इसे मोड़ा था, तो तीसरे वाला ही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि चार वाले में तो खुद ज़्यादा पत्तियां हैं और इसमें स्टार है, ऊपर नोक नहीं बनाई हमने, तो ये ऐसा बनने का ही नहीं, ठीक है जी। तो तीसरा वाला ये आंसर सही है। अब देखिए ये कागज़ है, इसे ऊपर की ओर मोड़ दिया, फिर लेफ्ट साइड मोड़ दिया। अब हमने इसके कोने पर 3 बिंदु ले लिए, तो हमने इसे 4 बार मोड़ा ना, 4 बार मोड़ गया तो 4 बार ही आओगे, और चारों कोने पर ही आओगा, है ना। और ऐसा ही आएगा जैसे हमने इसमें दिखाया गया है ना। तो इसका दूसरे वाला आंसर सही है। 3 आ गए, 4 आ गए, कॉर्नर से कॉर्नर में मिल रही लाइन, दोनों कॉर्नर में मिल रही ना। देखो फोर्थ वाले में कोने में से जा रही, किसी में तो कोने में से जा रही, किसी में कोने के उसमें से जा रही, जबकि ऐसा नहीं होने का, चारों कोने को काटती हुई जाएंगी, है ना। तो फोर्थ कभी कभी हो सकता है हमें लगे कि भाई फोर्थ आंसर है, लेकिन फोर्थ नहीं है। और इनमें तो 1 और 2 3 में तो 6 दे दिए, तो 6 तो आ ही नहीं सकते। अब 32 देखो, ऊपर से नीचे की ओर मोड़ दिया, फिर दाएं से बाएं की ओर मोड़ दिया, और फिर इसमें ऐसे एक कट का निशान लगा दिया। तो जब हम इसे बाएं से दाएं की ओर खोलेंगे तो ये कट इधर भी चले जाएगा, इधर तो ये पहले से ही है, तो दो कट होंगे, ऊपरली साइड और निचली साइड भी होंगे, क्योंकि दोनों साइड किया था। फिर हमने इसे फिर खोल दिया, है ना। फिर खोल दिया तो बीच में भी दो कट आ जाएंगे, एक इधर एक इधर,
है ना। तो इसका ए फर्स्ट वाला आंसर सही है। वैसे भी अगर आप देखें तो दो कट ऊपर आने थे, दो नीचे आने थे। इन सब में ऊपर नीचे आई नहीं। तीसरे में है वे बराबर में नहीं जा सकते, है ना। फिर है आपको ऐसे आकृति देखनी है। निम्नलिखित आकृतियों से एक आकृति और चार आकृतियाँ यदि आकृतियाँ दी गई तो टुकड़े कौन सी आकृति बनेगी। जो टुकड़े दे रखे हैं हमें, इन सब में एक आकृति बनानी है। सबसे पहले तो हमें सेम की सेम बनाने की कोशिश करनी है। अगर नुक्की नहीं मिल के बन जा, नहीं तो फिर हम उनका स्थान भी बदल सकते हैं। लेकिन आकृति का जो शेप एंड साइज है उसे हम घटाए बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। वो हमारा सेम का सेम ही रहेगा। देखो जो सर्किल है, अर्ध सर्किल है, हमने इसे इसमें मिला दिया, और जो ट्रायंगल है, ऊपर जो ट्रायंगल का खाली स्थान है उसमें मिला दिया। तो ऐसी आकृति हमारी फर्स्ट वाली बनेगी, ठीक है, जिसमें नुक्की नुक्की मिल गई। अब 34, दो बारीक बारीक से रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और एक और है ये स्थिति पैरेललोग्राम सी की, है ना। तो देखो पहले वाली में दो बड़े बड़ी ट्रायंगल नहीं है, दूसरे वाले में भी दो बड़े बड़े ट्रायंगल नहीं है, चौथी में है। लेकिन चौथी में फिर ये बीच में से कट वाले नहीं है, एक ट्रायंगल नहीं है, दो ट्रायंगल थे ना। तो तीसरी वाली ये आकृति हमारी सही आकृति है। अब 35 देख लीजिए। 35 इनके बीच का जो गैप है ऐसा ख़त्म कर दो, नुक्की नहीं मिला दो, और देखो कोई आकृति ऐसी है क्या। तो भाई दूसरे वाली आकृति ऐसी है, जो ऐसे मिलाने से पता चल गया। अब 36 वाली आकृति है ना, जो ऊपरली आकृति है, ये फर्स्ट वाले में है ही नहीं, है ना, जिसमें नोक सी निकल रही। तो दूसरे वाले में आकृति है, ऐसे नीचे को लुटा दिया, इसका स्थान बदल दिया, है ना। फिर जो ट्रायंगल बीच में कर दिया, ऐसे इंगे कर दिया। तो दूसरी आकृति एक ऐसी आकृति है जिसमें दोनों के दोनों मिल रहे, तीनों आकृतियाँ हमारी मिल गई। तीसरे वाले में नहीं बनती, चौथे वाले में भी नहीं बनती। अब स्टूडेंट जो प्रश्न आकृति दी गई है, इस प्रश्न आकृति को इन आकृति में आपको तलाशना है किस में ये बनती है। तो एफ है लेकिन तिरछा है, आपको तिरछा एफ ही इसमें बनाना है। तो देखो हमने ट्रेस करके दिखाया आपको, तीसरे वाली में इनके अंडर करके कि भाई देखो बिल्कुल सेम की सेम आकृति जैसी आपकी है ऐसी तीसरे वाली में बनती है, और में कोई समय नहीं बनती। अब देखिए इसमें दो आकृतियाँ ऐसी बनी थी 1 और 4, जिसमें ये जेड बन सकता था। लेकिन 1 वाली आकृति गलत है, क्योंकि देखो इसमें बीचम बीच तक है, इसमें पूरी की पूरी जा रही है। लेकिन बीच वाले जो फोर्थ वाली है, इसमें ऊपर से लाइन आकर उसे काट के बीचम बीच कर रही, दोनों साइड, नीचे भी ऊपर भी। तो फोर्थ वाला ये इसका आंसर सही आंसर है। अब 39 में देखो ये पत्ती से है, या सिर्फ पत्तियाँ आपको दूसरे वाले में दिखाई दे रही इस तरह, और कोई सी भी बीच में कहीं नहीं है। तो दूसरा ये आंसर है। अब ये भी जेड टाइप सही है, हल्का सा जेड तो नहीं है, जेड टाइप है। तो देखो ये दूसरे वाली आकृति में इस तरह बन जाता है, तो आपको भी इसी तरह बना के देख लेना होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने आपका जो 2019 का आकृतियों वाला क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन का, ये हमने आपको करा दिया। इसी प्रश्न पत्र का दूसरा भाग गणित वाला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो इस तरह हमारा जो पेपर है वो 3 भागों में बट जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इन्हें आप कर करके देखें, समझे, देखो आपको कितना समय लगा इन्हें करने में, और जितना इन्हें करने में समय लगा उससे दुगना समय में मैथ में लगता है, ठीक है।
और हिंदी वाले में जितने समय इसमें लगा उससे आधा लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।